करते हुए कि यह सब छोटे द्वीप के लिए है। इससे डॉक्टर पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। जैसे ही मेरी आंटी वहां से गई, डॉक्टर को अचानक पेट में तीव्र दर्द होने लगा। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगे और शरीर कांपने लगा। दरअसल मेरी आंटी ने पहले ही उसकी शराब में जहर मिला दिया था। डॉक्टर के पूरी तरह से मर जाने के बाद मेरी आंटी ने रात का फायदा उठाकर शव को आग में जला दिया। इस तरह से कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि हत्या उसने की थी। जब निक ने देखा कि डॉक्टर का घर जल रहा है तो उसे तुरंत एक बुरा पूर्वाभास हुआ। स्पष्ट रूप से गांव वाले पागल हो चुके थे। इन स्वार्थी लोगों से दूर जाने के लिए उसने अन्ना को उठाया और नाव से निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसे निराशा हुई जब उसे पता चला कि समुद्र किनारे की नाव मछुआरों ने पहले ही छुपा दी थी। मजबूरी में निक ने पुलिस को फोन कर दिया, दावा करते हुए कि यहाँ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अगले दिन शिकायत मिलने पर पुलिस अधिकारी छोटे द्वीप की ओर आ गए। छोटे द्वीप के आदमी ने जैसे ही एक तेज नाव देखी, वह तुरंत गंभीर होकर अलार्म बजाने लगा। एक पल में सभी गांव वाले युद्ध की तैयारी में लग गए और कुछ उग्रवादी बंदूकें उठा चुके थे। असल में आगंतुक एक पुलिस अधिकारी और एक चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी का कर्मचारी था। दरअसल उन्होंने सुना था कि द्वीप पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इसलिए उन्होंने अन्ना के परिवार को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करने का निर्णय लिया। लेकिन गांव वालों ने इसका कड़ा विरोध किया और बात बिगड़ते ही उन्होंने बंदूकें निकाल ली। किसी भी हालत में वे अन्ना को ले जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अन्ना उनकी जीविका का साधन थी। असल में अन्ना के पास कुछ अजीब शक्तियां थीं। वह न केवल मछलियों को बुला सकती थी, बल्कि गांव वालों की बीमारियों का इलाज भी कर सकती थी। उसी की वजह से गांव वाले बिना किसी चिंता के सुख समृद्धि का जीवन जी रहे थे। वे पहले ही अन्ना को अपनी निजी संपत्ति मान चुके थे, उसे आसानी से कैसे जाने देते। दोनों पक्ष तनावपूर्ण स्थिति में आ गए। लेकिन अत्यधिक तनाव के कारण महिला पुलिस अधिकारी ने गलती से निक पर गोली चला दी और फिर उसका भी सिर फट गया और वह मारी गई। इतनी बड़ी त्रासदी होते देख गांव वाले जल्दी में थे। एक गंभीर रूप से घायल निक को अंदर खींच लाई ताकि अन्ना अपनी दिव्य शक्ति से उसकी सहायता कर सके। लेकिन इसी समय माई ने एक शर्त रख दी कि निक और अन्ना जीवन भर इस छोटे द्वीप को नहीं छोड़ सकते। केवल जब वह इस शर्त को मान लेता है तभी अन्ना उसे ठीक करेगी। अपनी जान बचाने के लिए निक को भी यह वादा करना पड़ा कि वह कभी नहीं जाएगा। संतोषजनक उत्तर सुनकर माई जल्दी से नींद की गोली मिली हुई पानी लेकर अन्ना के सामने आई। लेकिन इस समय अन्ना पूरी तरह से उलझन में थी। उसे पानी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। हालांकि अगले ही क्षण उसे जबरन बिस्तर पर लिटाकर दवा पिलाने की कोशिश की गई। ये देख अन्ना ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, यह जानकर नहीं कि जबरन दवा पिलाने की यह प्रक्रिया उसके साथी द्वारा सुन ली गई और वह सोचने लगा कि दोनों अन्ना का अत्याचार कर रहे हैं। वह एक शिकार बंदूक उठाकर तेजी से कमरे में घुस गया और पूछने लगा कि दोनों क्या कर रहे हैं। लड़के को सच की पकड़ में देख दोनों तुरंत डर गए और जल्दी से समझाया कि वे द्वीप के भले के लिए यह कर रहे हैं और लड़के को हथियार छोड़ने के लिए आश्वस्त किया। जब लड़का संकोच कर रहा था तब माई ने पास खड़ी होकर बंदूक छीनने का प्रयास किया। किसी को क्या पता था कि अगले ही क्षण अन्ना की चीख के साथ चारों ओर सन्नाटा छा गया। जिन 3 लोगों को अभी तक जीवन देखा गया था वे अब ठंडी लाशें बन चुके थे। सिर्फ यही नहीं, द्वीप के अन्य ग्रामीणों का भी यही हाल हुआ। जिस चीज से वे अनजान थे वह यह थी कि अन्ना के पास मछलियों को बुलाने और बीमारियों को ठीक करने की दिव्य शक्ति होने के बावजूद उसके पास एक और भयानक शक्ति थी। वह यह थी कि अत्यधिक डर और गुस्से की स्थिति में वह पास के जीवों को नष्ट करने की शक्ति उत्पन्न कर सकती थी। लेकिन इस शक्ति को वह काबू में नहीं कर सकती थी और स्वार्थी गांव वाले जिनकी लालच अंतहीन थी अपनी जान गंवा बैठे। और इस तरह फिल्म का अंत हुआ।